हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है जेकेपीएससी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो लोग थोड़ा कमर कस लें अब। अभी तक जिन लोगों ने शुरू सीरियसली प्रिपरेशन शुरू नहीं की, तो बता दूं कि मेंस की फॉर्म भरने की डेट आ गई है और टेंटेटिव डेट जो कि जिस डेट से मेंस शुरू होगा वो भी आ चुकी है। इसके बारे में हम बात करते हैं आज। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जो मेंस की फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 30 से शुरू हो जाएगी। इसी मंथ में 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी। जेकेपीएससी की वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल होगा और वहाँ पे आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इस फॉर्म में काफ़ी डिटेल आपको भरनी है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बारे में सारी डिटेल इस नोटिस में जेकेपीएससी ने बता दी है, तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो आपकी मेंस है वो 30 मेंस का फॉर्म 30 से शुरू होगा और 20 तक का फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 20 दिसंबर है। इस डेट को नोट कर लो, लिख लो। दोस्तों, ये बात मैं बता दूं आपको कि अब 20 दिन इंतजार नहीं करना। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, डोंट टेक इट लाइटली। 20 दिन है आपके पास फॉर्म भरने में, लेकिन एटलीस्ट पहले ही एक वीक में या पहले ही 14 डेज में फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना, ताकि लास्ट वीक आपके पास प्रॉपरली उस फॉर्म को देखने के लिए हो कि कोई गलत तो नहीं हो गया, कोई डिटेल गलत तो नहीं भर दी। इस छोटी मोटी टेक्निकलिटी की वजह से अगर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए, वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। सो टेक योर टाइम, पहले ही 14 डेज में फॉर्म पूरा फिल कर लो और लास्ट 7 डेज जो आपके पास बचेंगे 20 तारीख तक, उसमें आप देखते रहो कि कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर उसके बावजूद भी कोई गलती रह जाती है, तब भी पीएससी ने एक और ऑप्शन रखा हुआ है कि आप अपने गलती को जो है चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फॉर्म को फ्रॉम 21 टू 23 दिसंबर। दोस्तों, ये बहुत डिटेल्ड टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, ताकि कोई भी गलती ना हो। इस टाइम के बाद भी अगर फॉर्म में गलती रह जाती है तो मुझे नहीं लगता वो एंटरटेन किया जाएगा, और इसीलिए आपको भी बहुत ध्यान से सोच समझ के फॉर्म भरना है। दोस्तों, इसके साथ साथ में कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मेंस की डेट क्या है, उसमें जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा वो कि विंग्स एक उड़ान की मेंस टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। उसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बताऊँ। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर जेकेएस एग्ज़ाम के लिए मेंस में आपको पता है जीएस पेपर 4 होते हैं। तो ये जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ये बहुत डिटेल सिलेबस है। सबसे ज़्यादा सिलेबस यही है और इन्हीं 4 पेपर्स के 1000 मार्क्स होते हैं। हर पेपर 250 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम जो सबसे बड़ा पोर्शन है यही है जहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने हैं, और इसको लाइटली लेना एक बेवकूफ़ी होगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि मैं अपने वीडियोज़ में भी बताता आया हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस, और हमारे जितने भी टॉपर्स के हमने इंटरव्यू लिए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ पिवटल टू योर सिलेक्शन। और उस राइटिंग प्रैक्टिस को इंश्योर करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे मिलते हैं, उस 3 घंटे में आप एक क्वालिटी आंसर लिख सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, और एटलीस्ट एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपने फुल सिलेबस टेस्ट 4-5 ज़रूर लिखे हुए हों, ताकि आपको वहाँ जाके झटका ना लगे। दोस्तों, हमने अपने टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत 21 नवंबर से की थी और 21 नवंबर से हमारा पहला टेस्ट कंडक्ट हुआ था। आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि हर जीएस पेपर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जनरली टेस्ट सीरीज़ में जीएस पेपर को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बट हमने हर जीएस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया ताकि आपको पर्टिकुलर सेक्शन को तैयार करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले। फॉर एग्जाम्पल, जीएस पेपर 1 को हमने पहले हिस्ट्री के पार्ट में डिवाइड किया, फिर सोसाइटी के पार्ट में डिवाइड किया, और लास्ट पार्ट जो था इसका वो था आपका ज्योग्राफी का। तो इसी तरीके से फोर्थ पेपर का जो हमने पेपर लिया है वो एथिक्स का पहला पार्ट है। सिमिलरली जो फिफ्थ पेपर है उसमें जीएस पेपर 2 को हमने सिर्फ पहले पॉलिटी के पार्ट में डिवाइड किया, सेकंड पार्ट जो आपका है वो गवर्नेंस का पार्ट है, और थर्ड पार्ट जो है वो आपका आईआर का पार्ट है। सो ऐसी ऐसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ को बहुत कम कम सिलेबस में डिवाइड किया गया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। आपको टेस्ट में डिटेल्ड एवेल्युएशन मिलेंगी, आपको मेंटर की तरफ से पर्सनल इनपुट्स मिलेंगे, आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन जस्ट गो टू द ऐप और डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप, और स्टोर में देखिए हमने पहले पेपर को ओपन भी रखा हुआ है, उसके मॉडल आंसर को भी ओपन रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पेपर कैसा बन रहा है, मॉडल आंसर कैसे मिल रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। तो आइए दोबारा आप पहुंचते हैं हम हमारा मेन काम पे कि मेंस की डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, मेंस की डेट की जब बात करें वो मैंने बता दिया आपको कि 14 नवंबर से एक्सपेक्टेड है कि आपका मेन शुरू हो जाएगा, वो भी 2 सेशंस में, जैसे कि यूपीएससी में होता है। मॉर्निंग में पेपर 1, इवनिंग में पेपर 2। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जीएस पेपर की बात करूं तो जीएस पेपर 1 मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में जीएस पेपर 2 होगा। अगले दिन जीएस पेपर 3 मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में बीजीएस पेपर 4 होगा। सिमिलरली जिस दिन आपका ऑप्शन का पेपर होगा, मॉर्निंग में पेपर 1 होगा, इवनिंग में पेपर 2 होगा, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन।
तो पहले स्पेकुलेट किया जा रहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा मेंस, बट क्लियर हो गया कि सेकंड वीक ऑफ फरवरी से है। 10 दिन तकरीबन एक्स्ट्रा मिल गए, तो बहुत बड़ी गनीमत है। साथ ही साथ ये बताया गया कि कितनी ओपन मेरिट में सीट है, कितनी आरबीए में है, ये प्रीलिम्स के वक्त भी हम देख चुके थे, इसको देखने की खास ज़रूरत नहीं है। ये बात ज़रूर है कि एलिजिबिलिटी देखना ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी में 3 चीज़ें बताई गई हैं। ऑब्वियसली पहले आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए मेंस के लिए, आप डोमिसाइल होने चाहिए, यानी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और वो भी बताया गया कि उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो ये हैं। एक तो पहली बात, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दूसरा, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तीसरा, आपको आपका बैचलर डिग्री अपलोड करना है। अगर बैचलर डिग्री अभी तक नहीं मिली है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट भी चलेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको जिस यूनिवर्सिटी से भी अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वहाँ से ले लीजिए, चाहे किसी भी गजेटेड ऑफिसर से ले लीजिए, या फिर किसी भी आपके जो आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं वो अपने डिपार्टमेंट से ले लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। अगर आप स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट तैयार रखना है, और अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट तैयार करना है। अगर मैं एज की लिमिट की बात करूं तो एज की भी बारे में बता चुके हैं यहाँ पर कि ओपन मेरिट के लिए जो एज होगी वो अपर लिमिट होगी 37, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 39, और फिजिकली चैलेंज के लिए 40। इसी रिजर्व कैटेगरी में इन सर्विस कैंडिडेट भी आ जाएंगे, यानी अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है और ओपन मेरिट में भी ना हो, क्यों ना हो, तब भी उनको 39 तक की रिबेट है एज की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों ने MBBS कंप्लीट किया है पर इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की है, वो ये ध्यान रखें कि उनका इंटरव्यू स्टेज से पहले जो है उनके पास वो पूरा कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यही चीज़ें थी इसमें ध्यान रखने वाली। 30 से फॉर्म बनना शुरू हो गए हैं। अगर आपके पास ये फॉर्म ऑलरेडी नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी नहीं है, तो शुरू कर दीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे के सारे हो जाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की वजह से आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, या फिर बाकी कुछ इशू हो गया, या फिर आपका मेंस भी चला गया और फाइनल तक आपने फॉर्म नहीं दिया और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट विल बी अ बिग ब्लंडर। इसलिए पहले ही JKPSC ने 3 दिन पहले ही आपको बता दिया कि आने वाले 20 दिन के अंदर आपको कौन कौन से फॉर्म चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, और उसके साथ साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो तैयार रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, विंग्स एक उड़ान में JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और उसका भी टेस्ट शेड्यूल मैं आपको दिखा दूं। बहुत डिटेल्ड टेस्ट सीरीज़ है, टोटल टेस्ट 12 हैं, और उसमें से हमने सेक्शन वाइज टेस्ट कंडक्ट कर दिए हैं। सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे ऐप पे। आप देख सकते हैं कि टेस्ट 1 का सिलेबस क्या है, टेस्ट 2 का सिलेबस क्या है, टेस्ट 3 में क्या कवर किया है, टेस्ट 4 में क्या कवर किया है, सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। और 9, 10, 11, 12 जो है वो सारे के सारे फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो टाइम कम रह गया है, 15 दिन में जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। हमारी कोऑपरेटिव की बुक भी पूरे जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। सबसे ज़्यादा फेमस बुक हमारी कोऑपरेटिव सेक्शन की बुक मिली है पूरे मार्केट में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। और उसी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसी ही टेस्ट सीरीज़ बनाई है। हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी टेस्ट सीरीज़। कोऑपरेटिव सेक्शन पे डिटेल्ड जो है हमने MCQ बनाए हैं। तकरीबन आपको 300 से 400 MCQ प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। हमारी बुक में भी 200 MCQ ऑलरेडी थे। सो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।